हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 की थ्योरम नंबर 10 देखते हैं क्या है। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे और बिल्कुल हलवा बना देंगे इस क्वेश्चन को, इस थ्योरम को। देखिए कैसे। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों, क्या है। CD and GH are the respectively the bisector of angle ACB and angle EGF। हमें दो ट्रायंगल दे रखी है, ABC ट्रायंगल है, EFG ट्रायंगल है। इसके अंदर क्या कहा है भाई, एक एंगल ACB नजर आएगा, उसका CD जो है वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब जो CD है इस एंगल C को ऊपर और नीचे दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। जितना एंगल ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। सेम एज इट इज EFG ट्रायंगल के अंदर जो एंगल G है उसका बाइसेक्टर क्या है, GH है। ये चीज दे रखी है। आगे चलते हैं। Such that D and H lie on side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। अब उसने क्या कहा है कि जो D पॉइंट है और H पॉइंट है वो AB और EF लाइन के ऊपर लाई करते हैं। आगे आ जाओ। इफ ट्रायंगल ABC सिमिलर है FEG के, अगर ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल उसने ऑलरेडी सिमिलर दे दी, देन शो दैट फर्स्ट पार्ट में हमें ये रेशो इक्वल प्रूव करनी है। ठीक है भाई। सबसे पहले देखो गिवन क्या दे रखा है बच्चों, गिवन राइट डाउन कर लो। सिंपल सा गिवन दे रखा है, दोनों ट्रायंगल्स को उसने सिमिलर दे रखा है। तो क्या गिवन है यहां पे, ट्रायंगल ABC सिमिलर गिवन है किसके, ट्रायंगल FEG के, FEG के। इतनी चीज दे रखी है। अब यहां से क्या माइंड में आएगा भाई, अगर दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर दे रखी हैं तो क्या हो सकता है, उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। ये चीज माइंड में आती है तो बस यही चीज हम ले लेंगे यहां से। टू प्रूव क्या करना है देख लो। टू प्रूव क्या करना है भाई, हमें CD बाय GH इक्वल प्रूव करना है हमें किसके, AC बाय FG के। अब इसके प्रूफ के ऊपर चल पड़ो। प्रूफ कैसे करना होता है, कोई भी थ्योरम दे रखी हो ना बच्चों, आपको कुछ नहीं करना, घबराना नहीं है थ्योरम देख के। बस करना क्या है, जो चीज गिवन है ना उसको पकड़ लो, उससे कुछ ना कुछ फाइंड आउट करने की देखो। अब दो ट्रायंगल्स हमें सिमिलर दे रखी हैं यहां पे, तो क्या कर सकते हैं हम सिमिलर ट्रायंगल से, क्या कर सकते हैं, जल्दी सोचो। अगर दो ट्रायंगल आपकी सिमिलर हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये चीज निकाल सकते हैं, बस वही चीज निकाल लो। यहां पे क्या लिखेंगे हम, एज ट्रायंगल ABC सिमिलर है ट्रायंगल FEG के। सो क्या हो जाएगा भाई, ऊपर देखो एंगल A है, नीचे एंगल F है, तो एंगल A किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, F के इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल। एंगल B जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल E के इक्वल। लिख देंगे एंगल B इक्वल टू एंगल E। आगे क्या हो जाएगा, जो एंगल C है वो किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, G के। एंगल C इक्वल टू एंगल G हो जाएगा। इतनी बात आ गई समझ में या नहीं। यहां पे लिख दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बस ये रीजन लिख देना है कि कोरस्पॉन्डिंग ऑफ एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल ऑलवेज क्या होंगे, इक्वल होंगे। समझ में आ गई बात। इसका मतलब क्या है, ये चीज भी हमें एक तरीके से गिवन दे रखी है। अब हमें प्रूव क्या करना है, CD बाय GH इक्वल टू AC बाय FG करना है। पहले आप ये आइडेंटिफाई करो ये लाई कहां पे कर रही हैं, CD बाय GH। CD कहां है भाई, ये रही। GH कहां है हमारी, ये रही। आगे क्या है, AC बाय FG। AC कहां है, ये, और FG ये। तो ये दोनों साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड कौन सी ट्रायंगल के अंदर आ रही है, बस वो पकड़ लो, ACD ट्रायंगल के अंदर और FGH ट्रायंगल के अंदर। इन दोनों ट्रायंगल्स के अंदर दोनों साइड आ रही हैं, तो बस इन दोनों साइड्स को, दोनों ट्रायंगल को लेके चल पड़ो। तो क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल FGH। अब भाई हमें करना क्या है, इनकी कोरस्पॉन्डिंग रेशो इक्वल प्रूव करनी है। तो हमें इन दोनों ट्रायंगल को, ऊपर वाली जो छोटी छोटी ट्रायंगल है इनको सिमिलर दिखाना पड़ेगा, तो अपने आप रेशो इक्वल लिख देंगे। ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पे एंगल A किसके इक्वल है, एंगल F। तो यहां पे लिखेंगे एंगल A इक्वल टू किसके है, एंगल F के। गिवन लिख दो इसको, सिमिलर दे रखी है तो गिवन ही हो गया ये भी। आगे क्या है भाई, यहां पे देखो ACD, एंगल ACD इक्वल टू किसके होगा, FGH के, एंगल FGH के।
क्यों होगा भाई, रीजन लिख दो, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। दोनों क्या है, एंगल बाइसेक्टर हैं, इसलिए ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। अब यहां पे दो एंगल आपके इक्वल मिल गए तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गई बच्चों, एंगल एंगल प्रॉपर्टी से सिमिलर ट्रायंगल हो गई। तो यहां पे लिखेंगे सो बाय एंगल एंगल प्रॉपर्टी या क्राइटेरिया ट्रायंगल ACD सिमिलर हो गई भाई ट्रायंगल FGH के। अब ये ऊपर वाली दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो क्या होगी, इक्वल होगी। रेशियो देख लो, हमें CD बाय GH चाहिए, इसकी ये साइड ले ली तो इस ट्रायंगल की क्या लेंगे, GH ले लेंगे। तो यहां पे CD बाय GH इक्वल किसके हो जाएगा, AC बाय FG के, AC बाय FG के। हैंस प्रूव्ड। रीजन लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो कि अगर टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर इक्वल। तो बस उस रीजन से हमने क्या लिख दिया, दोनों की साइड्स क्या आ गई, आपस में इक्वल आ गई। क्लियर हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट के अंदर क्या प्रूव करना है बच्चों, आपको ट्रायंगल DCB सिमिलर प्रूव करनी है HGE ट्रायंगल के। ठीक है, अगर मान लो इस क्वेश्चन के अंदर तीन पार्ट दे रखे हैं छोटे छोटे, तीनों में से कोई एक पार्ट आ जाए तो ये पार्ट तो आपको जरूर करके दिखाना है, उसके बाद अपना जो भी प्रूफ है ना वो करना है। अब प्रूफ में देखो DCB सिमिलर प्रूव करनी है HGE के, तो DCB देखो बच्चों कहां है, DCB और HGE इन दोनों ट्रायंगल्स को लेके चल पड़ेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल DCB एंड ट्रायंगल HGE। ठीक है बच्चों, अब इसके अंदर देखो एंगल B जो था वो किसके इक्वल है, एंगल E के। तो यहां पे क्या लिख देंगे, एंगल B इक्वल टू किसके है, एंगल E के। गिवन लिख देंगे इसको, या फिर इस चीज से भी लिख सकते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान के। ठीक है, ये एक तरीके का गिवन ही है हमारा। दूसरी चीज क्या देखनी है, यहां पे देखो HGE और DCB दोनों एंगल इक्वल होंगे, एंगल बाइसेक्टर हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एंगल DCB इक्वल होगा एंगल HGE के। रीजन लिख दो, यहां पे क्या है, एंगल बाइसेक्टर। ये दो एंगल भी इक्वल हो गए भाई। इस नीचे वाली दोनों ट्रायंगल्स के अंदर अगर दो एंगल इक्वल मिल गए तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो गई। तो यहां पे सो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, एंगल एंगल क्राइटेरिया क्या हो गया, ट्रायंगल DCB सिमिलर हो गई ट्रायंगल HGE के। हैंस प्रूव्ड। बस ये चीज प्रूव करनी थी हमें, ये भी बात आ गई समझ में, बिल्कुल इजी थी। अब थर्ड वाले पार्ट पे चल पड़ते हैं। थर्ड वाले पार्ट में हमें क्या करना है बच्चों, ट्रायंगल DCA को सिमिलर प्रूव करना है HGF के। तो सिंपल सी बात है, यही ट्रायंगल हम यूज करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे इन ट्रायंगल DCA एंड ट्रायंगल HGF। अब यहां पे देख लो DCA ट्रायंगल कहां है, DCA ऊपर ट्रायंगल है, HGF कहां है, HGF इसमें भी ऊपर ट्रायंगल है। तो एंगल A इक्वल टू किसके होगा, एंगल F के। तो यहां पे लिखेंगे एंगल A इक्वल टू किसके है, एंगल F गिवन। उसके बाद दूसरी चीज देखो, यहां पे ACD ये वाला एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के, एंगल बाइसेक्टर है। तो सिंपल सी बात है, यहां पे एंगल ACD इक्वल हो गया हमारा एंगल FGH के। तो ये क्या हो गया, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। तो इस केस से भी हम क्या लिख देंगे कि ट्रायंगल सो बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया, क्राइटेरिया ट्रायंगल DCA सिमिलर हो गई बच्चों किसके, ट्रायंगल HGF के। समझ में आ गई बात, क्लियर है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं था इसके अंदर, बिल्कुल सिंपल सी बात है। जो चीज गिवन थी उससे हमने एक रिजल्ट निकाला, और जो ट्रायंगल्स की रेशियो दिखानी हो, जो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करना हो, उन्हीं ट्रायंगल्स को लेके चल पड़ो और उनमें एंगल कॉमन देख लो कि एंगल जो हमारे इक्वल है वो कौन कौन से हैं। दो एंगल इक्वल मिलते ही एंगल एंगल क्राइटेरिया से सिमिलर ट्रायंगल हो गई। रेशियो प्रूव करनी है तो उनकी कोरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल ले लेंगे। समझ में आ गया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स।